पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हमारे देखने और चाहने वालों को इम्तियाज़ शाह का आदाब। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और घंटी का बटन दबाना तो हरगिज़ ना भूलें। इस वक्त मैं आपके सामने सिंध में जो क्राइम ब्रांच की कारकर्दगी है उसके बारे में एक तफसीली इंटरव्यू हमारे बेहतरीन जो है वो DIG साहब जो सिंध के कराची में क्राइम ब्रांच में इस वक्त उनकी खिदमात हैं, आमिर फ़ारूकी साहब। हमने उनसे जाकर उनके दफ़्तर में उनसे इंटरव्यू किया है और क्राइम ब्रांच के बारे में जब हमने उनसे पूछा है तो उन्होंने बहुत सारे इंकिशाफ़ात किए हैं जो क्राइम ब्रांच जो कर रही है। DIG आमिर फ़ारूकी साहब का कहना यह था कि IG सिंध जनाब ग़ुलाम नबी मेमन साहब की हिदायत पर और उनकी सरपरस्ती में क्राइम ब्रांच को जदीद जो है वो खतूत पर इस्तवार कर दिया गया है। इस सिलसिले में जब हमने उनसे पूछा कि क्राइम ब्रांच के मेन टास्क क्या हैं, इस सिलसिले में आमिर फ़ारूकी साहब का क्या कहना था, आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब, आपने वक्त निकाला और हमारे पास आए और हमारे जो काम यहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं उसके बारे में आवाम के लिए आगाही के लिए आपने एक हमारे साथ रिकॉर्डिंग तैयार कर रहे हैं जिसमें ताकि हम बता सकें कि क्राइम ब्रांच सिंध के अंदर क्या काम कर रही है। क्राइम ब्रांच का पूरा नाम क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन ब्रांच है और ये बहुत पुरानी एक पुलिस की ब्रांच है जिसके अंदर पहले तफ्तीश जो ख़ास तफ्तीशें हुआ करती थी IG साहब की तरफ से जो मिलती थी तो वो क्राइम ब्रांच किया करती थी और उसको बहुत कामयाबी से काफ़ी अर्से तक चलाया गया। फिर इसके बाद कुछ नई ब्रांचेस इस्टेब्लिश हो गई पुलिस के अंदर जिसमें काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD जिसे हम कहते हैं वो आ गई और CIA आ गई। तो जब CTD और CIA आ गई तो जो टेररिज्म से रिलेटेड केसेस हुआ करते थे वो CTD के पास चले गए और बाकी अगवा बराए तावान के केसेस, डकैती के केसेस और गाड़ियों की चोरियों वगैरह के केसेस और जो ऑर्गेनाइज क्राइम है वो CIA की तरफ चला गया। तो उसकी वजह से क्राइम ब्रांच का जो रोल है वो उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। अब क्राइम ब्रांच तफ्तीश करने के बजाय अब वो जो तफ्तीश के हवाले से जो बाकी चीज़ें होती हैं, पॉलिसी मैटर्स होते हैं, उसको वो देख रही होती है। और इसमें हमारे पास पूरे सिंध के अंदर ऑफिस मौजूद हैं। कराची के अलावा हमारे पास हैदराबाद में ऑफिस है जहाँ पे स्टाफ है, मीरपुर ख़ास में है, सखर में है और लाड़काना में है। इसका सबसे जो बुनियादी काम अभी है वो ये कि तफ्तीश की तब्दीली, कि कोई अगर अपने तफ्तीश से मुतमईन नहीं है, वो चाहता है कि वो IO उसके मुताबिक कि IO ठीक काम नहीं कर रहा और उसकी तब्दीली चाहता है कि IO चेंज हो जाए, तो वो एक पुलिस का जो नया एक्ट है इस टाइम पे लागू 2019 का, उसके तहत उसकी तब्दीली का जो ऑर्डर है वो हमारे ऑफिस से निकलता है। उसका एक तरीक़ाकार तय हुआ है कि वहाँ पे जो लोकल 2 SPs होते हैं, बोर्ड बनता है और उसके बाद उनका जो DIG है वो इंडोर्स करता है, उसको रिकमेंड करके वो हमारे पास भेजता है और फिर हम उसको तब्दीली का ऑर्डर जो है यहाँ से इशू करते हैं। इस 2019 के एक्ट से पहले जो तब्दीली है वो SSP और जो SP इन्वेस्टिगेशन हैं अपने तौर पे कर दिया करते थे। लोगों को उनमें शिकायत होती थी कि हमसे पूछे बगैर या हमारी मर्ज़ी और मंशा के बगैर जो है वो तफ्तीश तब्दील कर दी गई है। तो सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए फिर ये तय हुआ कि वो तमाम चीज़ें जो हैं सेंट्रलाइज तरीके से चेंज होंगी और उसमें DIG क्राइम ब्रांच का जो है वो रोल होगा और वहाँ से ऑर्डर शुरू करेंगे। तो अभी जो बुनियादी काम हमारे पास है वो तफ्तीश की तब्दीली है और असेंबली क्वेश्चन जो रेज़ होते हैं असेंबली के अंदर पुलिस की काम कारकर्दगी के हवाले से उसमें जो भी डेटा जमा करना होता है वो लोग हम यहाँ पे क्राइम ब्रांच के अंदर इकट्ठा करते हैं और जो कंसर्न मिनिस्टर्स होते हैं उनको वहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं। ह्यूमन राइट्स सेल हमारे पास एक है कि जो मिसिंग पर्सनस के हवाले से जितनी पिटिशंस लगी हुई हैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना और उसमें जो मुख्तलिफ कोर्ट्स जब कॉल करती हैं ऑफिसर्स को तो उनकी अटेंडेंस उसको ज़रूरी बनाना, लाजमी बनाना, वो हमारा यहाँ पे काम है। हमारे पास एक स्टैटिस्टिकल ब्रांच भी है जो कि पूरा जो क्राइम का डेटा है साल का वो जमा करती है या उससे रिलेटेड जो भी कोई क्वेरी होती है किसी भी ऑफिस से आती है तो वो हम यहाँ पे बैठ के उसको जमा करते हैं, कंपाइल करते हैं, उनको वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास एक FSL ब्रांच है, फॉरेंसिक साइंस लैब, जो कि तफ्तीश का बहुत एक अहम अंसर होता है। वो तमाम की तमाम जो फॉरेंसिक साइंस लैब है उसमें 3 ऑफिस कराची, हैदराबाद और सखर के वो हम क्राइम ब्रांच DIG क्राइम ब्रांच के अंदर में आते हैं। और इसमें जो नई एक चीज़ हमने स्टार्ट की है उसमें कंप्यूटर्स के थ्रू जो तफ्तीश है उसकी मॉनिटरिंग, एक तफ्तीश की रिकॉर्डिंग के लिए उसको डेटा को डिजिटलाइज करने के लिए प्रोग्राम बनाया हुआ है PSRMS के नाम से, पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर जो तफ्तीशी अफसर है अपना जो FIRs और ज़िम्नियाँ और बाकी रिलेटेड जितनी भी सर्टिफिकेट्स होते हैं वो कंप्यूटर्स में इंटर करता है ताकि एक तो उसका रिकॉर्ड जो है वो डिजिटल तरीके से महफूज रहे और अगर किसी और ने उसको देखना है उसके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो उसको उस कंप्यूटर के थ्रू ही देख सकते हैं
और उसकी पूरी फ़ाइल वहाँ पे बन जाती है। तो इस चीज़ को हम लेके चल रहे हैं आगे। तमाम तफ्तीशी अफसरान की इसमें ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं और उनको गैजेट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। हमारे पास एक कंट्रोल रूम भी है जिसका मैं थोड़ी देर के बाद आपको विज़िट करवाऊँगा, तो वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि उसके अंदर जितना भी तफ्तीश का रिकॉर्ड है वो हमारे पास डिजिटली यहाँ पे रिकॉर्ड जमा हो रहा होता है और उसको हम इंश्योर करते हैं कि वो उसकी जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो तमाम की तमाम मुकम्मल हो जाएँ। और उसका रिकॉर्ड अगर किसी ने देखना है, उसकी फ़ाइल को पढ़ना है, तो हम उसको कंप्यूटर के थ्रू ही पढ़ लें और उसका फ़ायदा ये होगा, एक तो रिकॉर्ड हमेशा के लिए महफूज हो जाएगा और उसमें तब्दीली कोई नहीं हो सकती, और दूसरा उसकी मॉनिटरिंग जो है वो बहुत आसान हो जाएगी। और जब ये तमाम काम अगर कंप्यूटराइज हो गया तो उसके बाद जो क्राइम का एनालिसिस है वो उसको करने में बहुत मदद मिलेगी हमें। क्राइम ब्रांच का मुकम्मल जो नाम है वो क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्रांच सिंध है। सिंध भर में इसकी जो है वो ऑफिसेज़ हैं, इसका दायरा इख्तियार पूरे सिंध में फैला हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि कराची, हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना में इनके मेन ऑफिसेज़ हैं, जबकि इसका डीआईजी साहब जो है वो कराची में बैठते हैं अपने दफ्तर में। तो यहाँ से ये सारे मामलात को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और डीआईजी क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन आमिर फारूकी साहब से जब हमने पूछा कि पुलिस की जो तहकीकात में PSRMS इस सिस्टम का कितना जो है वो मददगार साबित हो रहा है ये पुलिस की तफ्तीश में, तो इस सिलसिले में जब आमिर फारूकी साहब से पूछा तो उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। आपको मालूम है कि थानों के अंदर रजिस्टर्स मेंटेन होते हैं, एक मुहर्रर होता है। मुहर्रर जो है उसका काम ये होता है कि जो भी तफ्तीश के अंदर मुख्तलिफ मालूमात हैं मुख्तलिफ रजिस्टर्स के अंदर उसमें डालनी होती हैं। लेकिन जैसे काम बढ़ता जा रहा है और चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं, तो हमने देखा कि जो ये मैनुअल तरीके से रिकॉर्ड मेंटेनेंस का काम है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा जिस तरीके से इसकी रिक्वायरमेंट है, और बहुत सारी एंट्रीज रिकॉर्ड होने से रह जाती हैं। और फिर ये भी होता है कि रजिस्टर्स रखे हुए हैं तो वहाँ पे जाके पढ़ना और उसके अंदर चीज़ों को देखना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और उसका आसान हल ये है कि कंप्यूटर्स के थ्रू उसको रिकॉर्ड कर लिया जाए और जब ज़रूरत हो तो उसको वहाँ पे हम उसको कंप्यूटर से ही रिट्रीव कर दें और उसको पढ़ लें कि उस रिकॉर्ड के अंदर क्या है। और इसका फ़ायदा ये होगा कि जितने भी मुलज़मान हैं हमारी उसकी फ़हरिस्त हमारे पास फ़ौरी तौर पे अवेलेबल हो जाएगी। जितने मफ़रूरान हैं उनकी फ़हरिस्त हमारे पास मौजूद हो जाएगी। जब केस की डेट लगी होगी वो हमें फ़ौरी तौर पे पता चल जाएगी कि केस की डेट क्या लगी हुई है, किस डेट पे केस के हवाले से क्या प्रोग्रेस हुई है, वो भी हमारे पास उस रिकॉर्ड में कंप्यूटर के थ्रू अवेलेबल हो जाएगी। और किसी तफ्तीशी ने किसी मुकदमे के अंदर कैसा काम किया है, उसने किस तरह की मेहनत की है, किस तरह के एविडेंसेस जमा किए हैं और अपने केस को मजबूत बनाने के लिए उसने उसके अंदर जो ज़िम्नियाँ हैं, बयानात हैं, वो कैसे रिकॉर्ड किए हैं, तो वो तमाम के तमाम हम यहाँ पे कंप्यूटर की एक क्लिक के ऊपर उसको हम रिट्रीव कर लेंगे, उसको हम निकाल लेंगे, उसको देख सकेंगे कि उसने कितनी मेहनत की है उसके अंदर। इस सारी चीज़ों के ज़रिए से जो केस की मॉनिटरिंग इन्वेस्टिगेशन की वो बहुत आसान हो जाएगी। और ये हमारा काम है जिस पे हम बेसिकली अभी फोकस कर रहे हैं और उसको हम फाल बनाने के लिए जो एफर्ट कर रहे हैं वो हम उसका डेमोस्ट्रेशन भी आपको देंगे। डीआईजी क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन के सिंध के जो सरबराह हैं डीआईजी आमिर फारूकी साहब, उनसे जब हमने पूछा कि इस सिलसिले में सिंध में जो इसमें तफ्तीश में बेहतरी के लिए जो आपने इक़दामात किए हैं, तो उन्होंने अपना जो है वो हमें अपना ऑफ़िस भी जो है विज़िट करवाया जहाँ पर PSRMS जो है वो पूरी तरह से सिस्टम काम कर रहा है और वहाँ पर तमाम डेटा सिंध भर का इकट्ठा हो रहा है। और तफ्तीश के जो अमल है उसमें बेहतरी और शफाफियत लाने के लिए डीआईजी आमिर फारूकी साहब ने क्या इक़दामात किए हैं, ऑफ़िस किस तरह से उन्होंने बनाया है, मेंटेन किया है, कंप्यूटर्स ला के दिए गए हैं और सारी जदीद जो है वो सहूलियात जो है वो जो वहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, जो अमला ड्यूटी कर रहा है उनको जो है फ़राहम किया गया है। इस सिलसिले में जब हमने पूछा कि जदीद फ्रांसिक लैब कहाँ कहाँ कायम है, तो उन्होंने बताया कि जदीद जो फ्रांसिक साइंस लैब जो है कराची, हैदराबाद, सक्खर में कायम की गई हैं। और अब आप ये देखें कि जो जदीद जो फ्रांसिक साइंस लैब है इनका क़याम हुआ है, तो इससे जो है पुलिस की तफ्तीश में और तफ्तीशी अफसरान को बहुत ज़्यादा जो है वो मददगार साबित होगा और हो रहा है सिंध में। और तफ्तीश में जिस तरह से जिद्दत लाई जा रही है आईजी सिंध की हिदायत पर, उस पर पूरी तरह से जो है वो डीआईजी क्राइम ब्रांच जनाब आमिर फारूकी साहब अमल कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि डीआईजी आमिर फारूकी साहब की जो सरबराही में क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्रांच सिंध जो है वो तरक्की की मनाजिल तय कर रही है। इम्तियाज़ शाह, कराची न्यूज़ टाइम। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और घंटी का बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें।